आज का जो हम शाही कला देखते हैं, क्या हमने पूरा कंप्लीट शाही कला देखा है या भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं जो आम तौर पे लोगों ने नहीं देखी? ये समर पैलेस लोगों ने नहीं देखा। जहांगीरी आता है, उसकी उसके पास वो जो अकबर का पैलेस डिस्कवर हुआ, उसके ऊपर जो खड़क सिंह की हवेली, ये जगह हैं जो लोगों ने अभी नहीं देखी। और अभी उन्होंने पब्लिकली उस तरीके से खोली भी नहीं है। उसकी वो वजह यही बताते हैं कि अभी ये इस स्ट्रक्चर का हमें आइडिया नहीं है, ये कितना डेंजरस है, इस पे कितना काम होने वाला है। खुदा न खास्ता लोगों के लिए खोला जाए, कोई पिलर गिर जाता है, कोई छत गिर जाती है, कोई दीवार गिर जाती है, तो कोई नुकसान ना हो जाए। तो फोर्ट के अंदर बहुत सारी जगह हैं। अकबरी दरवाज़ा है वो, बट साहब उसके नीचे आप वो समझ लें कि वो एक दरवाज़ा नहीं है, वो पूरा एक पैलेस है। उसके नीचे एक पूरी बेसमेंट है। अच्छा। तो लोगों ने अभी जो किला है वो जितना सा ज़ाहिर है खुला हुआ है, उतना सा ही देखा है। दीवाने आम देखा है, झरोका महल देख लिया, शाहजहानी आता देख लिया, पिक्चर वॉल देख ली। ठीक है, बारूद खाने की भी अभी लोगों की एक्सेस नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि अभी बहुत सी ऐसी लेयर्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुई। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुई। जैसे ये जो काला बुर्ज है, इस पर काम हो रहा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो भी रही हैं और वक्त के साथ साथ होती भी जाएंगी। फिर जो जहांगीरी अहाता है, यहाँ पर भी बहुत सारी डिस्कवरीज पेंडिंग हैं। यानी कि जो आपके आसार कदीमा के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो असेस किया हुआ है, वो इस किले के नीचे पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसने भी डिस्कवर होना है। जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो अकबरी दरवाज़ा है, इस अकबरी दरवाजे से थोड़ी सी आगे आके जो पुराने फोर्ट के मैप्स हैं, उनके अंदर जब आप अकबरी दरवाजे से थोड़ी सी आगे आते थे तो अकबर के पैलेस की सीरीज़ स्टार्ट हो जाती थी। तो वो गायब हो गई हुई हैं। अब आप देखें, वो आपको दीवाने आम के सामने बिल्कुल खाली ग्राउंड नज़र आती है। बैक साइड पे आप देखें तो वो टैंकी है एक पानी वाली, वहाँ पे अकबर के दौर का हमाम डिस्कवर हुआ। तो ये अभी बहुत सारी डिस्कवरीज होनी है वहाँ पे। अच्छा, कोई हमें नक्शा मिला है अकबर के दौर का, शाही कला कैसा होता था? नहीं, अकबर के दौर का नक्शा नहीं मिला। अकबर के दौर में अबू अल फजल ने जो कुछ लिखा है, बराह रास्त तो शाही किले के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा है वो उससे अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे उसने ये ज़रूर बता दिया कि अकबर का जो लाहौर के अंदर ये भाई शाही किले के अंदर जो महल था, उसके अंदर 114 कमरे थे, या शायद इससे ज़्यादा थे, कम थे, लेकिन 100 से ज़्यादा कमरे थे। तो वो कहाँ है? तो इसी तरह जो पुराना जो कॉलोनियल इलाका जो, या ये जो मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें जो फोर्ट का नक्शा बताया जाता है, उसमें अकबरी दरवाज़ा जो है इसके पास बताया जाता है अकबर का महल। अच्छा, फिर उसके बाद आगे पूरी एक सीरीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन है जहांगीर के दौर की, शाहजहां के दौर की, औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन उसके भी दौर की। तो वो एक आप समझ लें कि एक अंदाज़ा। और दूसरी बात ये है कि जिस तर्ज का किला आपके लाहौर में, इसी तर्ज के आपके मुग़लों के दौर में जो बने इंडिया में भी मौजूद हैं, उससे भी काफ़ी सारा आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक जैसा रहा है। अभी जैसे शाही किले में जो दीवाने आम है, आपने भी वो यकीनी तौर पे देखा होगा। उस दीवाने आम में जिस वक्त आप दाखिल होते हैं तो उस वहीं पर ही वो आपको झरोका महल में वो थ्रोन भी मिलता है, वो जहाँ पे बादशाह बैठ के वहाँ दरबार लगाता था, उनको डील करता था। वहाँ पर अपना उस दीवाने आम का ये जो फ्लोर है, उसमें ना बट साहब एक जंगला है। हाँ बिल्कुल, देखा ठीक हुआ है है। जी। वो आप जिस वक्त जंगले को खोलते हैं ना, तो वो नीचे पूरी एक बेसमेंट है। अच्छा, कहते हैं वहाँ पर कैदियों को रखते थे। अच्छा, ये अब देखें ना, ये भी एक स्टोरी है। ठीक है, एक आप कह लें एक बाकायदा एक मन गढ़ंत कहानी है। ठीक है, मतलब समझ नहीं आता ना कि यहाँ अंदर नीचे कैदी को रखने की कोई साइंस नहीं समझ आती। वो जो अकबर का महल डिस्कवर हुआ है, वो सर जब आप वहाँ उस महल के कॉरिडोर में चलते जाए ना, तो वो आगे से बंद किया हुआ है। आप वो बंद दीवार को खोलें तो वो नीचे उस बेसमेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। पीछे से वो जो झरोका महल है, उसकी वो जो नीचे कमरे हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। वो सीरीज़ है नीचे कमरों की। अच्छा, ये जो बंद किया हुआ है, ये सिख दौर में किया है या अंग्रेज़ दौर में है? ये अंग्रेज़ दौर में। अंग्रेज़ दौर में ये हिस्टोरियंस तो यही बताते हैं कि ये
कॉलोनियल एरा के अंदर इन जगहों को, चूँकि फोर्ट को उन्होंने एज कैंटोनमेंट या अपनी छावनी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस किए यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पर अपना सामान भी स्टोर किया, उन्होंने ऑल्ट्रेशंस भी की, फ़ौजी भी यहाँ रहते थे। जैसे जो खड़क सिंह की हवेली है, खड़क सिंह की हवेली के नीचे अकबर का महल है, तो वो खड़क सिंह की हवेली के बाहर एक सहन में एक रास्ता है, वो वहाँ से बनाया गया था नीचे जाने के लिए महल में। तो वो जो कमरे थे, अकबर के महल के कमरे छोटे छोटे साइज़ के तो नहीं होंगे ना, तो शाही महल बड़े बड़े कमरे होंगे। वो कमरों में आपको साइज़ आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि ये ऑल्ट्रेशंस हुई हैं, कमरों के साइज़ छोटे किए हैं। फिर बहुत बड़ा वो कमरा है, उसमें पिलर्स हैं। वो ऊपर चूँकि सिख दौर में खड़क सिंह की हवेली बन गई थी, तो नीचे से सपोर्ट दी गई पिलर्स की। तो वो स्ट्रक्चर ना बड़ा बेहंगम सा कर दिया हुआ है। मतलब आप उस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पुराने गालिब कारी के आसार नज़र आ जाएंगे। फिर आपको ये पता चल जाएगा ये पार्ट ऑफ पैलेस है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया ना, जिस तरह के एडिशंस कर दिए गए, पिलर्स डाल दिए गए, कमरों के साइज़ छोटे कर दिए गए, तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।